हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्लास 12th का, वो करने वाले हैं। इसमें स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऐसा फ्लो जो रेगुलर स्मूथ हो, ठीक है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ लेयर। अब विस्कस फोर्स क्या होता है? इट इज द ड्रैगिंग फोर्स जो कि एक्सपीरियंस बाय व्हाट, रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर। डिफरेंट लेयर पे जो रिलेटिव मोशन एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स, वो फोर्स जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ लेयर के। जैसा जैसा एरिया ऑफ लेयर बढ़ेगा वैसा वैसा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, और वैसे ही जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा वैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी लॉ के हिसाब से फिर क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूलेट कि फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और वैसे ही विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसी को हम टैबुलेट कर ले तो क्या होगा? फोर्स एरिया dv बाय dx, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो आ जाएगा ईटा। इस ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसको ये फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब इसी को हम डिफाइन करते हैं, जो कि मार्च 23 में आया है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए, कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इट एसआई यूनिट। तो ये क्या होता है? द रेट, इट इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स। देखो ऊपर फोर्स है, दैट इज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब इसका यूनिट कैसे करेंगे? तो देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है, और ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बचेगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है, या इसको हम डेकापॉइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट इज विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसी पे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जो कि इसी फॉर्मूला पर है, आपके टेक्स्ट बैक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स of 1 Newton is required to move a metal plate of 10⁻² मीटर स्क्वायर। इस मेटल प्लेट को, इतने एरिया वाले को, एक 1 न्यूटन फोर्स से क्या करना है? मूव करना है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻²। इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल। तो ऑयल है जिसका 1.5 × 10⁻³ इसकी ठीक है। ठीक है, तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स दिया है 1 न्यूटन का, एरिया दे दिया है 10⁻² मेटल प्लेट का, वेलोसिटी दे दी है 2 × 10⁻², और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 1.5 × 10⁻³ जो कि ऑयल के लिए, लेयर के लिए। तो फाइंड क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि ईटा होता है। हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो एग्जाम में फॉर्मूला आप लिख दोगे तो हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। अब बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1 न्यूटन, तो 1 लिख दिया। अब एरिया जो कि है 10⁻², उसे लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी 2 × 10⁻², इसे लिख दिया। फिर डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि 1.5 10⁻³ है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये अपॉन का अपॉन है, तो इसलिए 1.5 10⁻³ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 1.5 × 10⁻³ ऊपर आ गया। अब यहाँ 10⁻² है, 10⁻² है, तो जो कि हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, और 2 × 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+4। अब ये +4 - 3 कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, अब +1 का मतलब ही क्या होता है? 10⁻+1 का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 × 1.5 क्या हो जाएगा? 15। तो इसलिए 15 आ गया, अपॉन 2 है तो अपॉन 2, तो 15/2 क्या हो जाएगा? 7.5। और ईटा की यूनिट क्या होती है? अभी हमने देखी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, जो इसी लॉ पे था, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो डेफिनेशन हमें डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्या पता वापस इस बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। ठीक है, थैंक यू।